बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उत्तरकाशी के गंगनानी से अपनी धार्मिक यात्रा की शुरुआत की है। गंगनानी पहुंचकर धीरेन्द्र शास्त्री ने मां गंगा और यमुना के संगम स्थल पर विधिवत पूजन किया और पुष्प अर्पित कर देश और समाज की समृद्धि की कामना की। धार्मिक अनुष्ठान के बाद मां यमुना के शीतलकालीन प्रवास स्थल खरसाली भी जाएंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने की जो यात्रा है वो गंगनानी से शुरू होकर वृंदावन तक जाएगी। इस यात्रा का उद्देश्य सनातन सांस्कृतिक और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देना है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा आद्या कात्यायनी मंदिर छतरपुर से 7 नवंबर को सुबह 11 बजे शुरू होगी। इस यात्रा में बागेश्वर धाम के 1 लाख से भी ज्यादा भक्तों के आने का अनुमान है। उनके साथ गाड़ियों का एक बड़ा काफिला भी आने का अनुमान है। इस पदयात्रा के सुचारू संचालन के लिए पहले से ही ट्रैफिक पुलिस की तरफ से व्यापक ट्रैफिक इंतजाम किए गए। इसके चलते 7 नवंबर को कई मार्गों विशेष रूप से साउथ दिल्ली की महरौली में यात्रा के दौरान ट्रैफिक प्रतिबंध और डायवर्जन लागू किया गया। कि जो सनातन हिंदू एकता पदयात्रा है 7 नवंबर से 16 नवंबर तक हमारे भ्राताश्री जो परिवार में बड़े होते हैं वो सभी पुण्य मंगल कार्यों में आगे लेकर चलते हैं। तो आज आपने वो दायित्व निभाया और हमसे कहा भैया चलो यमुना जी का पूजन करेंगे पदयात्रा के पूर्व में और वहां संकल्प लेंगे। जैसी निर्मल धारा यहाँ बह रही है हम गांव गांव गली गली 7 नवंबर से 16 नवंबर तक जाएंगे। दिल्ली से वृंदावन तक जाएंगे। हिंदुओं को एकजुट करेंगे, सनातनियों को एकजुट करेंगे। अब इस देश में तनातनी नहीं सनातनी होंगे। इस देश में अब गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद होगा। इस देश में राम का विरोध करने वाले नहीं राम का सपोर्ट करने वालों की जय जयकार होगी। इस देश में अब यमुना मैया जो वृंदावन में जाते जाते विचित्र हो जाती हैं, उनका मलिन स्वरूप हो जाता है, पुनः इसी स्वरूप में आ सकें, पया स्वरूप में आ सकें, कंचन स्वरूप में आ सकें, ऐसा हमने और हमारे भ्राताश्री ने आज प्रण लिया। समस्त पुरोहित समाज ने संकल्प दिलाया।